Hello bachcho, let's read the question. In a multicarpellary syncarpous unilocular ovary, if the ovules are born on the central axis and septa are absent, this is defined as. बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस यूनिलोक्यूलर ओवेरी जहां पे ओव्यूल्स बोर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे और जो सेप्टा है वो भी एब्सेंट है, तो वो कौन सा प्लेसेंटेशन होता है। फोर ऑप्शन है। ए इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बी इज पेराइटल प्लेसेंटेशन, सी इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, डी इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट है क्वेश्चन का प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवेरी में फ्लावर के। प्लेसेंटेशन क्या है? ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स कहां पे? ओवेरी में। इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट होना ओव्यूल्स का ओवेरी में। तो यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, दैट इज मार्जिनल, जो कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ये सबसे पहले तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में होता है। ये प्लेसेंटेशन में जो ओवेरी है, यहाँ पे ओवेरी मोनोकार्पिलरी एपोकार्पस होती है। मोनोकार्पिलरी एपोकार्पस ओवेरी इसमें होती है। और जो प्लेसेंटा है यहाँ पे ये क्या करता है? ये रिच फॉर्म करता है वेंट्रल सूचर पे, और जहां पे अलोंग विद द ओवेरी वॉल्स फ्यूज, जहां पे ओवेरी वॉल्स इस तरीके से, अगर इसको हम डायग्राम में देखें कि डायग्राम कैसे होगा, तो यहाँ पे दो रो का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम मटर में देखते हैं बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पे इस तरीके से दो रोज बन जाते हैं, और इन रोज में इस तरीके से ओव्यूल्स यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं, ऐसे दो रो बन जाते हैं और यहाँ पे ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। तो इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन है इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है पी। तो ए तो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस यूनिलोक्यूलर ओवेरी की बात हो रही है, यहाँ पे मोनोकार्पिलरी एपोकार्पस है। मोनोकार्पिलरी एपोकार्पस। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है पेरिटल प्लेसेंटेशन, नेक्स्ट वाले में बी में। तो पेरिटल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होती हैं, यहाँ पे ओव्यूल्स ये अटैच्ड होते हैं ओवेरी की इनर वॉल से। ओव्यूल्स यहाँ पे अटैच्ड होते हैं ओवेरी की इनर वॉल से, इनर वॉल्स ओवेरी की। और अगर हम इसका देखें एग्जाम्पल कि कहाँ पे जो पेरिटल प्लेसेंटेशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो पेरिटल प्लेसेंटेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, पेरिटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है, का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड। मस्टर्ड में ये चीज प्रेजेंट होती है, मस्टर्ड। तो पेरिटल प्लेसेंटेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉल्स सेप्टम बन जाते हैं पेरिटल प्लेसेंटेशन में। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, जो कि हम रफली डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से। तो ओव्यूल्स कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे इनर वॉल में अटैच्ड हो रहे हैं ओव्यूल्स। इनर वॉल में, ओवेरी की इनर वॉल में जो ओव्यूल्स हैं ये आके इस तरीके से अटैच्ड हो रहे हैं ओवेरी की इनर वॉल में। तो ये हो गया पेरिटल प्लेसेंटेशन। और पेरिटल प्लेसेंटेशन में यहाँ पे इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट में आते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? अगर हम सी वाले ऑप्शन पे आए तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में यहाँ पे ये पाया जाता है बाइकार्पिलरी टू मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस ओवेरी में। इट इज फाउंड इन बाइकार्पिलरी टू मल्टीकार्पिलरी
कार्पिलरी सिनकार्पस ओवेरी, सिनकार्पस ओवेरी। यहाँ पे जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं सेप्टा। कहाँ पे? सेंट्रल एक्सिस में। और यहाँ पे आके ओव्यूल्स जो हैं अरेंज्ड होते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो टमाटर में ऐसा देख इस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। टोमेटो में इस टाइप का प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन का, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्साइल प्रेजेंटेशन का एक हम रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइल प्रेजेंटेशन में इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे सेंट्रल में जो है आके ओव्यूल्स इसमें अरेंज्ड होते हैं इस तरीके से। सेंटर में आके इसके ओव्यूल्स इस तरीके से इसमें अरेंज्ड होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं मल्टीलोक्यूलर ओवेरी में। ये चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, इनके ये एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पे सी भी आंसर नहीं होगा। डी की अगर हम बात करें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, इन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, यहाँ पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो सेंटर में आके अरेंज्ड होंगे, फ्री सेंट्रल में इस तरीके से। अगर हम फ्री सेंट्रल का एग्जांपल देखें कि ये जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है वो किस में प्रेजेंट होता है, सो द एग्जांपल ऑफ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज डाईएंथस। डाईएंथस ये हो गया इसका एग्जांपल। तो इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन है, यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है सेंट्रल एक्सिस में, प्लस यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नो फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, यहाँ पे किसी भी तरीके का सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इस टाइप के ओव्यूल में, इस टाइप के प्लेसेंटेशन में। तो हम ये चीज डायग्राम से देख के इसको समझ सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है, जो इस प्लेसेंटेशन में यहाँ पे जो बात बोली गई है, ये मल्टी यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस ओवेरी है और यहाँ फ्री सेंट्रल है, और सेप्टा क्या है इसके एब्सेंट है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो सेंटर में आके अटैच्ड हो रहे हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।